हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे पीएसयू बैंक्स के बारे में, यानी गवर्नमेंट बैंक्स के बारे में। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट बैंक्स की स्ट्राइक चल गई है। आज डे 1 था एंड यस, बैंकिंग यूनियन ने कहा है कि अगर उनको सीरियसली नहीं लिया गया तो ये स्ट्राइक कल भी होगी और ये स्ट्राइक फार्मर प्रोटेस्ट की तरह एक इनडेफिनेट स्ट्राइक पे भी कन्वर्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये स्ट्राइक हो क्यों रहा है। कोविड के टाइम पे जब सब बैंक्स ने अपने अपने बैलेंस शीट आप कह लीजिए या जो भी रिजल्ट बुक होती है वो जब आरबीआई को सबमिट करी तो उसमें बहुत सारे डिफॉल्टर्स ऐसे निकले जो मेजरली गवर्नमेंट बैंक्स के सेक्टर में से ही थे। अब जब हम गवर्नमेंट बैंक्स की बात करते हैं तो इनमें जब हम इन नाम्स के बारे में सुनेंगे जैसे एचडीएफसी, कोटक, येस बैंक, आईसीआईसीआई, तो इनको सबको प्राइवेट बैंक्स कहा जाता है। और वेरिन जब ये नाम आते हैं जैसे कि यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, तो पीएनबी, तो ये सब हमारे पीएसयू बैंक्स या कि गवर्नमेंट बैंक्स हैं। बेसिकली गवर्नमेंट बैंक्स की इस टाइम पे स्ट्राइक चल रही है और ये स्ट्राइक इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया है कि टोटल 12 पीएसयू बैंक्स है ना कि गवर्नमेंट बैंक्स को उनको प्राइवेटाइज करना है धीरे धीरे। अब द पॉइंट इज, बैंकिंग यूनियन इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि यस डेफिनेटली आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स के साथ एक गवर्नमेंट बैंक में जब आप काम करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं तो सबसे बड़ा जो एक पर्क आता है दैट इज द जॉब सिक्योरिटी एंड अमेजिंग बेनिफिट्स दैट यू गेट along with that. But with privatization of their jobs and when the ownership will not be to the government and it will be to a private player, then certainly banks will work as a private bank. So yes, जॉब सिक्योरिटी के चलते, बाकी दूसरी बहुत सारी चीज़ों के चलते, मैनेजमेंट चेंज होने के चलते जो बैंकिंग यूनियन है उनको ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है एंड वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। अब बात करते हैं कि अगर स्ट्राइक पे गए हैं तो इसका इम्पैक्ट कितना आया है हमारी इकोनॉमी पर, डे ऑन डे इकोनॉमी पर। यस, जो डे 1 के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, डे 1 में जस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स वर ऑन स्ट्राइक टुडे। अगर हम बात करें चेक क्लियरेंस की, जो हम चेक डालते हैं या आप डालते हैं, कहीं से ट्रांसफर होता है या कहीं पे हमको डीडी बनवानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर उस आंकड़ों की बात करें इन टोटल थ्रू आउट इंडिया, इट इज 16,500 करोड़ रुपीज का डिफॉल्ट हुआ है आज इन डे 1। यस, आप समझ सकते हैं कि पीएसयू बैंक्स का स्ट्राइक होना, ऐसे करके एम्प्लॉयज का रोड पे आके बैठ जाना, इट इज समथिंग इट इज नॉट गुड फॉर अस, फॉर द इकोनॉमी इटसेल्फ। एंड यस, बैंकिंग यूनियन ने यह भी कहा है कि अगर इनके इस डिसीजन को वापस नहीं लिया गया या इनको रिकंसिडर नहीं किया गया, yes, this strike can go for day 2, day 3 and it can be an indefinite strike just like the farmers are doing on border. Yes, गवर्नमेंट को ये चीज़ बहुत सीरियसली अभी और बहुत जल्दी इसको टेकअप करना पड़ेगा क्योंकि बैंक्स को बंद रखना या बैंक्स का खुद बंद हो जाना ये पॉसिबल नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। एट द सेम टाइम आज निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे जब ये बात पूछी गई कि यस, क्या सारे पीएसयू बैंक्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्राइवेट बैंक्स में, यस, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक अपडेट दिया है, जिस अपडेट के चलते उन्होंने ये कहा है कि अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन की तो सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। कुछ चुनिंदा बैंक है पीएसयू सेक्टर में, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में, जो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी उतने फंड्स ही जनरेट नहीं कर पाते जितना एक बैंक को चाहिए होता है सस्टेन करने के लिए। सिर्फ उन्हीं के नाम आए हैं जहां पे उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। एंड जो बड़े बैंक्स हैं, जिसमें सबसे पहला नाम अगर आपको लेना है तो एसबीआई ले सकते हैं। इन बैंक्स को डेफिनेटली इनको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। फिर उनसे जो सबसे बड़ा सवाल पूछा गया रिगार्डिंग द जॉब सिक्योरिटी, जिसके लिए पूरा बैंकिंग यूनियन आज रोड पे बैठा है, स्ट्राइक कर रहा है। यस, उन्होंने ये भी एश्योरेंस दी है कि अगर हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं पर हम हर एक एम्प्लॉय की, जो भी उस बैंक में काम करता है या आगे करेगा, तो उसकी जॉब सिक्योरिटी के रिलेटेड और जो भी उसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स उसको मिलते हैं उसके रिलेटेड वो इसको इंश्योर करेंगे कि वो चीज़ें उनसे कोई ले ना ले। यस, ये एक स्टेटमेंट है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के साइड से आ रहा है। इट इज़ नॉट अ मेड अप स्टेटमेंट, आई एम जस्ट कन्वर्टिंग व्हाट इज बीन सेड इन द इंटरव्यू। आशा करते हैं कि बैंकिंग स्ट्राइक जो है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी। पर हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि अगर हम शेयर रिलेटेड बात करें तो जब भी हमने किसी भी पीएसयू बैंक की प्राइवेटाइजेशन की खबर सुनी है और उसको जिस दिन वो होता है या होने वाला होता है, प्राइवेटाइजेशन की खबर से वो स्टॉक हमेशा ऊपर भागते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है बिकॉज ये बहुत सर्टेन सी चीज होती है। फॉर यू एंड मी ऑल्सो वी वुड एग्री ऑन द फैक्ट कि अगर आज मुझे कहा जाए कि एक कोई पीएसयू बैंक है जिसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, यस, मेरे मन में एक एश्योरेंस रहेगी कि उसकी जो गवर्नेंस है इन फ्यूचर वो बेटर हो जाएगी जब वो प्राइवेट हो जाएगा।
सो यस, इसके चलते स्टॉक्स हमेशा ऊपर भागते हैं। सो अभी हमको ये देखना है कि इस पे फर्दर स्टेटमेंट्स क्या आते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के साइड से, कौन से बैंक्स के नाम आते हैं जिन बैंक्स को प्राइवेटाइज करा जाएगा। एंड यस, होपफुली इफ वी सी दैट यस देयर इज अ स्कोप फॉर अस टू इन्वेस्ट एंड अर्न सम मनी, देन डेफिनेटली यू विल हैव अ वीडियो ऑन दिस चैनल। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी, थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आई ऑलवेज से स्टे इन्वेस्टेड।